हाय, दिस इज़ अंतरजीत कोंज। जिन्हें नहीं पता मैं बता दूं उन्हें कि आई वाज अ फ्रीलांसर। क्यों? क्योंकि मैं पहले फ्रीलांसिंग किया करता था, बट पिछले 1 साल से मैंने कोई फ्रीलांसिंग नहीं किया एज सच। एंड करेंटली आई हैव रीस्टार्टेड माई फ्रीलांसिंग जर्नी। तो अब मैं फिर से फ्रीलांसिंग कर रहा हूँ एंड मैं इन वीडियोस के थ्रू जो मेरी लर्निंग्स पहले रह चुकी है और अब जो मैं सीख रहा हूँ वो शेयर कर रहा हूँ। आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि जहाँ पे मैं गलत हूँ। ऑफ कोर्स मेरी लर्निंग जो थी वो मेरी लर्निंग्स थी, सबकी लर्निंग्स नहीं हो सकती है। तो ऑफ कोर्स आप अपना ओपिनियंस दे सकते हो कमेंट्स पे। कोई एडवाइसेस हो, कोई और अच्छी चीज़ हो, कोई और अच्छा तरीका हो, कोई भी चीज़ मैं बताता हूँ उसका, तो प्लीज़ आई आई हार्टली अप्रिशिएट अगर आप मुझे सुधारते हो तो आज का जो हमारा टॉपिक है जिस पर हम डिस्कस करेंगे दैट इज कि ऑलवेज डू नेगोशिएशन वाइजली। अब इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है कि जब भी आप नेगोशिएट कर रहे हो अपने क्लाइंट के साथ अपने प्रोजेक्ट को लेकर, तो एक चीज हमेशा ध्यान रखनी होती है कि आप अपनी मेहनत जानते हो, आप अपना स्किल जानते हो। ठीक है। अच्छा, मैंने अपनी एक वीडियो में बोला था कि भाई ऑफ कोर्स मैं भाई वैल्यू जानता हूँ अपनी उसकी स्किल की, तो मैं इससे कम तो काम ही नहीं करूँगा। वो भी गलत है, बट इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि आप अंडर पे ना हो जाओ। मतलब आप अपनी वैल्यू सही तरीके से जानो और सही तरीके से नेगोशिएट करो, जिससे कि आपके पास एक अप्रोप्रिएट अमाउंट आए भी जो आपकी वैल्यू को जस्टिफाई भी करे। एंड कहीं ना कहीं इनिशियल टाइम में वो थोड़ा कम लग सकता है ड्यू टू कि आप एक फ्रीलांसर हो हु इज बिगिनर। सो दैट इज द थिंग कि जब आप क्लाइंट्स के साथ डील कर रहे हो, अपना पिच डाला, अपना कोटेशन जब भेज दिया, अब जब कोटेशन आपने भेज दिया तो उसके बाद ऑफ कोर्स जनरली क्या होता है कि क्लाइंट्स नेगोशिएट करते हैं। अब जब क्लाइंट्स नेगोशिएट करेंगे तो आपको बहुत ही वाइसली अपना पॉइंट रखना है कि सर मैं एक फ्रीलांसर तो हूँ ही, मैं अपने स्किल्स में बहुत अच्छा हूँ। मैं आपको अश्योर करता हूँ कि जो भी मैं काम करके दूंगा आपको वो अप टू द मार्क होगा। जो भी मैं आपको डिलीवरी दूंगा जिस चीज़ की भी, वो एकदम परफेक्ट होगी, ऑन टाइम होगी, एक्यूरेसी के साथ होगी। और ऑल्सो try to specify that why should you hire me and why I'm asking for this price. Always justify your answer not in paragraphs, always justify your answer in points. जैसे कि मान लो आपकी वेबसाइट बनी, अब उस वेबसाइट को आप SEO ऑप्टिमाइज बनाने वाले हो, तो आप ऐसे लिखने के बजाय कि सर मैं आपको वेबसाइट दूंगा जो SEO ऑप्टिमाइज होगी, नहीं, डू वन थिंग कि एक पॉइंट्स में ब्रेक डाउन कर दो कि SEO ऑप्टिमाइज वेबसाइट which will rank your website by 50%, by 70%, जितना भी फिगर्स में बात करोगे ना, तो क्लाइंट को भी एक अश्योरेंस, एक क्रेडिबिलिटी ज़्यादा मिलती है, रादर देन जैसे स्टेट करना कि हाँ मैं ये करके दूंगा, आपका ये फायदा होने वाला है। उससे अच्छा है कि पॉइंट्स में तोड़ दो। लेट्स से आप एक प्रोजेक्ट दे रहे हो अपने किसी क्लाइंट को, रादर देन मतलब उसको बोलने के बजाय कि भाई मैं आपको ये चीज़ें दूंगा, उसको पॉइंट्स में ब्रेक डाउन करके मल्टीपल चीज़ें बना दो। अब इसका अच्छा एग्जांपल मैं अगर बताऊं तो दैट कुड बी एक वेबसाइट बनाई आपने। अब उस वेबसाइट को जब आप उसको दिखा रहे हो कि हाँ मैंने आपको क्या दूंगा, व्हाट आई विल ऑफर यू इज एक वेबसाइट होगी, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, दैट विल बी रिस्पॉन्सिव, फुली रिस्पॉन्सिव फॉर ऑल द डिवाइसेस। द यूआई विल बी कस्टमाइज्ड। ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या हो सकता है कि यू विल बी प्रोवाइडेड विद द सोर्स कोड। ठीक है। डिलीवरी टाइम पांचवा। छठा आप लिख सकते हो कि अब इन जनरल वेबसाइट्स में क्या होता है, इफ यू आर एडिंग एनिमेशन तो एनिमेशन को ब्रेक डाउन कर दो कि 2D एनिमेशन होंगी, GSAP एनिमेशन होगी, ये होगा वो होगा, मेक इट अ लाइक अ बंडल ऑफ अ लॉट। तो क्लाइंट को लगेगा कि भाई मेरे को बहुत कुछ मिल रहा है, मैं पे इतना ही कर रहा हूँ, मेरे को बहुत कुछ मिल रहा है। सो गिव देम अ फीलिंग कि उनको बहुत कुछ मिल रहा है, रादर देन सिर्फ ऐसा स्टेट कर दो कि हाँ वेबसाइट एक मिलेगी जिसमें एनिमेशन भी होगा और सब कुछ होगा, वो सब कुछ को आप एक्सप्लेन कर दो। इससे क्या होता है, क्लाइंट्स कन्विंस हो जाते हैं जो प्राइस आप बोलते हो। इससे आप भी अंडर वैल्यू नहीं पे होते हो, मतलब आपको अंडर वैल्यू नहीं किया जाता, एंड क्लाइंट को भी एक लग जाता है कि नहीं ये काम करके मुझे दे सकता है। So this is a much better way to negotiate
बाय ऑफरिंग मल्टीपल थिंग्स, बट जो आप ऑलरेडी ऑफर कर रहे हो उसी को आप ब्रेक डाउन कर देते हो मल्टीपल चीजों में, जो कि आप ऐसे स्टेट नहीं कर रहे हो, तो वो एक फ्लो ऑफ लाइन में निकल जाता है। उसी को आप रोक के ब्रेक करके एक प्रॉपर पैकेज बना के, एक काइंड ऑफ पैकेज कि भाई बम्पर ऑफर है सर, ये लो, इसमें सब कुछ आपको मिल रहा है, ऑल्दो वही आप देने भी वाले थे, बट आप उसका प्राइस बढ़ा सकते हो फिर, क्योंकि उतने स्पेसिफिकेशन आपने दिखा दिए उस चीज के। तो वो एक ऑफर बना के उससे परोसोगे तो वो उस चीज का ज्यादा पैसे भी रेडी हो जाते देने को। जस्ट फॉर एनालॉजी एग्जांपल, ताज में जाके अगर हम चाय पी रहे हैं और एक नॉर्मल 10 रुपए की चाय पी रहे हैं, तो अंतर कुछ भी नहीं है, चाय चाय है, बट वो एम्बियंस, वो माहौल, वो एक मतलब सारी चीजें, एक एम्बियंस, एक ओवरऑल वहाँ का एनवायरमेंट, वो सब मायने रखता है। इसीलिए वहां पे ताज में जाके एक चाय का प्राइस जस्ट 100 गुना ज्यादा देते हो एक 10 रुपए की चाय से। तो वही चीज है कि आप अगर अपने ऑफर को बंडल में बना दो, मल्टीपल चीजों में ब्रेक डाउन कर दो, दैट विल मेक अ लॉट ऑफ एडवांटेज। आप नेगोशिएट करने में आपको हेल्पफुल रहेगा, आप ज्यादा प्राइस चार्ज कर सकते हो अपने काम का एज अ बिगनर एज वेल। इसमें आपको अपनी रिजिड भी नहीं होना होगा कि भाई मैं रिजिड हूं, नहीं, अगर वो नहीं भी मानते तो आप उनके प्राइस से थोड़ा बढ़ा के दो, जिससे कि थोड़ा भी ना ही आपका ना ही मेरा, चलो बीच वाला कर लेते हैं, वो वाला सीन कर सकते हो। बट एज अ लास्ट ऑप्शन, ट्राई टू ऑलवेज कन्विंस देम ऑन योर प्राइस पॉइंट बाय यूजिंग दिस मेथड, कि आप हमेशा एक बंडल पैक में चीजों को ऑफर कर रहे हो, जिससे कि उनको लगता है कि मुझे बहुत कुछ मिल रहा है इतने से अमाउंट में। दिस इज द बेस्ट सोल्यूशन टू डू नेगोशिएशन जब आप बिगिनर हो। एक पॉइंट के बाद तो आप बोलते हो कि मैं प्रोफेशनल हूं, मैं इतना ही चार्ज करता हूँ, इससे कम आपको अगर कोई बनता है तो आप करवा लो। मतलब थोड़ा रूड हो गया, बट ये भी मैं बताऊंगा कि आगे थोड़े टाइम बाद ये भी बताऊंगा कि प्रोफेशनली आप कैसे चार्ज करते हो, और आप कैसे कोई और किसी और के पास जा रहे हो उससे कैसे अपने पास खींचते हो क्लाइंट्स को, वो भी मैं आगे आने वाली किसी वीडियो में बताऊंगा। बट इस वीडियो में इतना ही। आई होप वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर सकते हो आप। ऑल्सो अगर आपको कोई कमेंट, मतलब कोई व्यू, कोई सजेशन, कुछ भी है, कमेंट बॉक्स इज ओपन फॉर यू कैन कमेंट इट डाउन। थैंक यू। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय बाय।